अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। रिसेंटली कुछ हफ्ता पहले ही पाकिस्तान नेवी की थर्ड हंगोर क्लास सबमरीन लॉन्च की गई चाइना की तरफ से, और ऐसी 8 सबमरीन्स पाकिस्तान ले रहा है। ये समझ लें कि पाकिस्तान की जो सब सर्विस कैपेबिलिटीज़ हैं उनका JF-17 है, क्योंकि इसकी 4 सबमरीन्स पाकिस्तान में बनेंगी, 4 चाइना बना के दे रहा है। तो पहली जो सबमरीन लॉन्च की गई उसे ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो चुके हैं, और आपकी जो नेवल वेसल्स और सबमरीन्स होती हैं इनको जब लॉन्च किया जाता है फिर इन पर 1.5-2 साल सी ट्रायल्स होते हैं। उन सी ट्रायल्स में इनकी वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट की जाती है, इनको मुख्तलिफ कॉम्बैट सिनेरियोज में टेस्ट किया जाता है, और बहुत से इसके आस्पेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत लंबी लिस्ट है। उनको टेस्ट करने के बाद कमीशन किया जाता है या इंडक्ट किया जाता है। तो पहली हंगोर क्लास सबमरीन अपने लास्ट सी ट्रायल्स में है, जो कि कुछ माह तक इंडक्ट हो जाएगी, हो सकता है इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में। देन सेकंड हंगोर क्लास सबमरीन लॉन्च हुई 2025 के शुरू में, और अब एक थर्ड हंगोर क्लास सबमरीन भी लॉन्च हो चुकी है कुछ हफ्ता पहले। ये सबमरीन्स बेसिकली स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आती हैं, नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पीडोज कैरी करेंगी, और बाबर क्लास मिसाइल्स इन पर इंटीग्रेट होंगे, और हो सकता है हमें एक अपग्रेडेड वेरिएंट बाबर क्लास स्टेल्थ क्रूज मिसाइल का देखने को मिले, जो स्पेशली हंगोर क्लास सबमरीन्स में रखे जाएंगे। अब इस पर इंडियन मीडिया में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं, जिसको लेकर वो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गलत खबरें या साइकोप्सिस के खिलाफ कर रहे हैं, और ये इनको प्रॉपर कमांड दी गई है इंडियन नेवी की PR टीम्स की तरफ से कि आपने यही चीज़ें छापनी हैं पाकिस्तानी सबमरीन कैपेबिलिटी के बारे में। क्योंकि पाकिस्तान की जो सबमरीन फ्लीट है ये इंडियन नेवी को डेटर करने का सबसे बड़ा ज़रिया है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान नेवी तादाद में छोटी है, सरफेस शिप्स कम है, हमारी कोस्ट लाइन भी छोटी है, सिर्फ अबाउट 1000 किलोमीटर, जबकि इंडियन कोस्ट लाइन भी बहुत बड़ी है और इंडियन नेवी भी अपने साइज में बहुत बड़ी है। तो एक सरफेस शिप को जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो एंटी शिप मिसाइल का नहीं, बल्कि पानी के नीचे मौजूद छुपी हुई सबमरीन का होता है। और यही वजह थी कि इवन 1965 में भी पाकिस्तान के पास सिर्फ एक PNS गाजी थी, और उसी की वजह से किसी भी इंडियन नेवल शिप की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तानी पानियों के करीब आए, क्योंकि वो सरफेस शिप से लड़ सकते थे बट सबमरीन से नहीं। अब खैर इंडिया के पास भी बहुत सी सबमरीन्स हैं, लेकिन पाकिस्तान इस खित्ते में, साउथ एशिया के खित्ते में सबसे पहला वो मुल्क था जिसके पास सबमरीन नहीं, खासतौर पर इंडो पाक की अगर सिनेरियो की बात करूँ। और पाकिस्तान का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सबमरीन वॉरफेयर का, इवन एंटी सबमरीन वॉरफेयर का भी। इंडिया की मल्टीपल सबमरीन्स पाकिस्तान ने रिसेंटली डिटेक्ट की हुई हैं, 2019 में भी एक डिटेक्ट हुई थी, उसके बाद भी 2-3 दफ़ा डिटेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया आज तक किसी पाकिस्तानी सबमरीन को डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसीलिए जी न्यूज़ में ये आर्टिकल शाया हुआ है कि पाकिस्तान की जो हंगोर क्लास सबमरीन है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर डाउट्स हैं, और जो एनालिस्ट हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो हंगोर क्लास का वेरिएंट चाइना ने पाकिस्तान को दिया है यॉन क्लास का, वो अंडर पावर्ड है। इसकी वजह वो आगे बता रहे हैं कि इसमें चाइनीज़ डीजल इलेक्ट्रिक CHD-620 इंजन यूज़ होता है, जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करता, नॉइज़ ज़्यादा करता है, और जो सबमरीन ज़्यादा नॉइज़ करती है उसका सोनार सिग्नेचर ज़्यादा होगा, तो उसे डिटेक्ट भी किया जा सकता है, और जब सबमरीन डिटेक्ट हो जाती है फिर वो मारी जाती है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, लेट 2023 में चाइना ने ये ऐलान किया था कि उन्होंने लिथियम इयन बैटरीज पर मास्टरी हासिल कर ली है, और नेक्स्ट जनरेशन लिथियम इयन बैटरीज उन्होंने अपनी सबमरीन्स में इंटीग्रेट कर दी हैं। सेम वही लिथियम इयन बैटरीज पाकिस्तानी सबमरीन्स में भी लगी हुई हैं, जिसकी वजह से इसका सोनार सिग्नेचर बहुत कम रह जाता है, और मीडियम टू हाई डेप्थ पर इसका सोनार सिग्नेचर आपको और ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। जहाँ तक इंजन की बात है तो 2017 से 16 के अराउंड पाकिस्तान नेवी वाकई चाइनीज़ इंजन के साथ सेटिस्फाइड नहीं थी, पाकिस्तान जर्मन इंजन चाहता था। बट उसके बाद 4 से 5 साल इस डील के लिए पाकिस्तान ने चाइना से बहुत सी निगोशिएशंस की, और उस वक्त ऐसा भी लग रहा था कि ये सबमरीन शायद पाकिस्तान ना ले, बट चाइना ने अपने इंजन्स को हैवीली मॉडिफाइड किया। उसके बाद आप अगर रिसेंट चाइनीज सबमरीन्स को भी देखें तो उनमें भी ये चाइना अपने इंजन्स को ही यूज़ कर रहा है, जिनका रेडार सिग्नेचर पहले से कम हो गया है। और इस सबमरीन को स्टेल्थ सबमरीन इस वजह से कहा जा रहा है बिकॉज एक तो इस पर आपको रबर टाइल्स देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अगर सोनार के थ्रू इसे डिटेक्ट भी किया जाए तो वो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करने की बजाय उन्हें एब्जॉर्ब कर सकें। और दूसरी चीज़, इसकी जो लिथियम इयन बैटरीज हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं, जो कि इससे पहले चाइना अपनी पुरानी यॉन क्लास सबमरीन्स को यूज़ करता था। तो आपको एक कैपेबिलिटी मिल जाती है
जो आपकी सबमरीन को मज़ीद स्टेल्थियर बना देती है। इस पर आपको हैवी वेट टॉर्पीडोज इंटीग्रेटेड देखने को मिलेंगे। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम इस पर मौजूद है। अभी तक इंडिया की सबमरीन्स में ये सिस्टम नहीं है, इंडिया ने इंटीग्रेट करना है और हो सकता है अगले साल तक जब ये पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट हो पहली हंगोर क्लास, तब तक इंडियन नेवी की सबमरीन्स में भी आपको AIP सिस्टम देखने को मिले। लेकिन इस AIP सिस्टम की वजह से सबमरीन को बार बार सरफेस पर आकर ऑक्सीजन गैदर नहीं करनी पड़ती। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम बहुत लंबे अरसे तक सबमरीन को सबमर्ज्ड रख सकता है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस की ड्यूरेबिलिटी और एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। अब इसी आर्टिकल में किसी सोर्स का नाम नहीं लिखा हुआ कि किस एनालिस्ट ने या किस सोर्स ने ये बात कही है कि चाइनीज़ इंजन्स ख़राब हैं। माजी में ज़रूर उसमें इश्यूज़ थे और टेक्नोलॉजी इसी तरह इवॉल्व करती है कि शुरू में आपके पास जो टेक है उसमें इश्यूज़ आते हैं, बट वक्त के साथ साथ आप उन तमाम इश्यूज़ को ओवरकम भी करते हैं। तो इस आर्टिकल को मैंने बेसिकली पढ़ा तो मैंने सोचा कि इसमें जो क्वेश्चंस रेज़ किए गए हैं उनको आंसर किया जाए और इन्हीं के थ्रू आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान नेवी की बेसिकली डॉक्ट्राइन क्या है, पाकिस्तान नेवी क्यों सबमरीन्स को लेकर इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है और हंगोर क्लास सबमरीन कितनी बड़ी डेटरेंस है इंडियन नेवी की उस बहुत बड़ी फायर पावर के खिलाफ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।